Good morning students, welcome to the class of accountancy. Students, as you know very well that in our last video we have discussed about balance as per cash book, जिसको हम डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी कहते हैं, जिसे हम फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक कहते हैं। ठीक है, हमने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को रिकंसील करा था बैलेंस एज पर पासबुक, स्टेटमेंट ऑफ पासबुक दैट हैज प्रेजेंटेड बाय द बैंक। Okay, so now today we are starting our next topic, balance as per passbook. Okay, and this is also known as credit balance as per passbook or favorable balance एज पर पासबुक। आज का हमारा टॉपिक बैलेंस एज पर पासबुक को लेकर है स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैश बुक के जस्ट अपोजिट, मतलब हमारे नॉर्मल हम जो रिकॉर्ड्स अपने मेंटेन करते हैं, हमारी कैश बुक डेबिट से इंक्रीज और क्रेडिट से डिक्रीज करते हैं। ठीक है, लेकिन बैंक जस्ट अपोजिट ट्रांजेक्शन्स करता है। बैंक क्या करती है, बैंक क्रेडिट से इंक्रीज और डेबिट से डिक्रीज होती है। तो अब यहाँ पर आपको पासबुक का बैलेंस दे रखा है, पासबुक का बैलेंस दे रखा है। देन वी विल कंपेयर और रिकंसील दिस बैलेंस विद द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बैलेंस। अब हम इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का कंपैरिजन हम करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक से। ओके, एंड कैश बुक के बैंक कॉलम से मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रही हूँ कि जब हम BRS स्टार्ट करते हैं तब हमारे पास दो बैलेंसेस गिवन होते हैं और दोनों बैलेंस किसके कहलाते हैं, एक कहलाता है पासबुक का बैलेंस दैट इज प्रेजेंटेड बाय द बैंक और दूसरा बैलेंस हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का। इन दोनों में ही हम ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं, इन दोनों में ही हम डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड टुडे वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 9। ओके, फॉर्मेट आपका सेम एज है, जैसा फॉर्मेट हमने बैलेंस एज पर कैश बुक में बनाया था वही फॉर्मेट हमारा बैलेंस एज पर पासबुक में स्टार्ट करेंगे। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर ऑन 31 जुलाई 2018। जैसा कि मैंने आपको बताया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे प्रिपेयर किया जाता है और ये बैंक रिकंसिलिएशन हम बना रहे हैं एज ऑन 31 जुलाई 2018। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे अमाउंट्स के दो कॉलम बन गए। नाउ यहाँ पर भी हमें क्या करना है, प्लस आइटम्स एंड माइनस आइटम्स। और अब जब बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन है तब हम कंपैरिजन किससे करेंगे, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से। ठीक है, तो नंबर 1, बैलेंस एज पर पासबुक ₹50,000, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। बैलेंस एज पर पासबुक एंड दिस इज 50,000 रुपीज का स्टूडेंट्स बैलेंस दे रखा है। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन 3 चेक्स, एक साथ 3 चेक हमने क्या करे, 6,000, 3,937 and 1,525 issued in the last week of July 2018 were presented for payment in the bank in August 2018। आई बात आपको समझ में, 3 चेक आपने, मतलब हमने, ठीक है, हमारे पास बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हम अपनी प्रिपेयर कर रहे थे, हमने चेक्स इश्यूड कर दिए 3 चेक्स। ठीक है, लेकिन बैंक में वो प्रेजेंट कब हुए, बैंक ने उसको प्रेजेंट किया अगस्त 2018 में, मीन्स जुलाई तक एक भी चेक प्रेजेंट नहीं किया था। लेकिन अब मैंने जैसा कि आपको बताया, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक से। कैश बुक हमारी क्या हो गई, चेक इश्यूड करने से कम हो गया कैश बुक का बैलेंस। ठीक है, बैंक ने अपना बैलेंस कम नहीं किया था, तो
हम भी क्या करेंगे, पासबुक के बैलेंस को कम कर देंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंट। ओके, 3 चेक्स हैं स्टूडेंट्स, 6000 प्लस 3937 एंड 1525, और ये अमाउंट हो जाएगा आपका तीनों चेक्स का मिला के 7 और 5 12, 3 और 2 5 और 1 6, 9 और 5 14, 1 कैरी 7 और 3 10 और 1 11,462 के चेक्स हमने बैंक से पेमेंट करने के लिए इश्यूड कर दिए थे। कैश बुक के बैंक कॉलम को हमने डिक्रीज कर दिया चेक के इश्यूड करने से, लेकिन बैंक ने एक भी चेक का पेमेंट जुलाई तक नहीं किया था। दैट्स वाई अब हमने पासबुक के बैलेंस को कम कर दिया। ठीक है, नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन, 2 चेक्स ऑफ ₹500 एंड 650, 2 चेक हैं। ठीक है, सेंड टू द बैंक में भेजा। क्यों भेजा? फॉर कलेक्शन, रुपए इकट्ठे करने के लिए। पासबुक से क्या होना था, बैलेंस बढ़ना था, और जब आपने चेक्स को बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजेंगे तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक बाई 31 जुलाई तक बैंक ने पासबुक में रुपीज कलेक्ट नहीं करे। ठीक है, तो हमारा तो कैश बुक का बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंक्रीज हो चुका है ना, तो हम पासबुक को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर या नॉट कलेक्टेड भी लिख सकते हैं आप। 2 चेक हैं, 500 प्लस 650, ओवरऑल मिलाकर कितना हो गया, 1150 के चेक्स। अब क्या कर दिया हमने, पासबुक में उसकी एंट्री करवा दी, क्लियर करवा दिया। नाउ बैंक चार्जेस 460 फॉर इट्स कमीशन एंड allowed interest of ₹100 which were not mentioned in the bank column of cash book। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में ना तो आपने बैंक चार्जेस की एंट्री करी। अब बैंक चार्ज किसने लगाया, बैंक चार्ज बैंक ने लगाया, तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, पासबुक का बैलेंस चार्जेस से कम हो गया, लेकिन कैश बुक ने चार्जेस नहीं लगा रखे हैं, तो कैश बुक का बैलेंस क्या है, इंक्रीज है। ओके, तब हम भी क्या करेंगे, बैंक चार्जेस से वहाँ पे बैलेंस हमारा बैंक कॉलम कैश बुक का इंक्रीज है, तो हम पासबुक के बैलेंस को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। बैंक चार्ज 460 से एंड इंटरेस्ट बैंक ने दिया, लेकिन हमने तो अपनी बैंक कॉलम में एंट्री करी नहीं है। हमारा बैलेंस क्या है, इंटरेस्ट अलाउड से अभी कम है, हम भी क्या करेंगे, इसके बैलेंस को कम कर देंगे। इंटरेस्ट अलाउड से अभी हमने बैलेंस अपना इंक्रीज नहीं किया है। ठीक है, ये है बैलेंस 100 रुपीज़ का। अब आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अमाउंट हो गई हमारे पास 6 और 5 11 4 1 5 1 6 1610 रुपीज़ इसमें ऐड कर दिया, 51,610 हो गया। एंड माइनस आइटम्स में स्टूडेंट्स हमारे पास अमाउंट आ गई 11,562 की। इसको हमने सॉल्व किया, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 6 गया 4, 5 का 5 0, 1 का 1 0, 40,048 रुपीज़ का। दिस इज कॉल्ड बैलेंस एज पर। अब हमने बैलेंस एज पर कैश बुक का एक्चुअल बैलेंस पता कर लिया। जब हमें बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा होता है तब हम फाइंड आउट करते हैं उससे बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक आपके पास आ गया, एक्चुअल बैलेंस 40,048 रुपीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में ड्रॉ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स बिटवीन योर कैश बुक एंड पासबुक एज ऑन 31 March 2011. ओके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 March 2011 का स्टूडेंट्स हमें ये प्रिपेयर करना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करते हैं कि हमें बैलेंस किसका दे रखा है, कैश बुक का दे रखा है या फिर पासबुक का दे रखा है। ऑन 31 March 2011 योर पासबुक presented a balance of ₹6,000 to your credit. ओके, तो मीन्स क्या है इसका, बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन इन द क्वेश्चन ₹6,000. ओके, देन कुछ इम्बैलेंस हो रहा है जिस वजह से हम बैंक रिकंसिलिएशन अपना प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या प्लस क्या माइनस करेंगे, कैश बुक के बैलेंस से मैच करके चलेंगे। तो यहाँ पर नंबर 1, बिफोर दैट डेट यू हैड इश्यूड चेक्स अमाउंटिंग ₹1500. ध्यान से सुनिएगा, 1500 के चेक हमने क्या करे थे, इश्यूड कर दिए थे। तो कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया है। इसमें से ऑफ विच चेक्स, उसमें से 900 हैव बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, 900 से तो क्या है, बैलेंसिंग हो गया। कैश बुक ने भी अपनी कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक कितने से कम है, 1500 से, लेकिन बैंक ने कितना पेमेंट किया उस डेट तक, 900 का। तो बाकी से क्या है, आपका इम्बैलेंस आ रहा है, लेकिन कैश बुक ने जब चेक इश्यू कर दिए तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक डिक्रीज हो चुकी है। तो हम पासबुक के बैलेंस को भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, लेकिन पूरे रुपए से नहीं करेंगे। जितने रुपए से इम्बैलेंस आया है कि 1500 में से 900 का तो पेमेंट बैंक ने भी कर दिया, बाकी के रुपीस का अभी बैलेंस रह गया है। तो इम्बैलेंस अमाउंट से हम अपनी ट्रांजेक्शन करेंगे। सेकेंड, चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके, 1500 में से 900 का पेमेंट तो बैंक ने भी कर दिया। 900 से बैलेंसिंग है सिर्फ 600 से, स्टूडेंट्स इम्बैलेंस है तो 600 से हमने अब पासबुक के बैलेंस को कम करके देख लिया। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ ₹800 पेड बाय यू इनटू द बैंक ऑन 29 मार्च। हमने बैंक में 800 रुपीज़ का चेक पेड कर दिया। क्या करने के लिए, चेक्स हम डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में अमाउंट कलेक्ट करने के लिए। तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हमने उस चेक से, 800 के चेक से इंक्रीज कर लिया। 29 मार्च को भेजकर इज नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक, लेकिन पासबुक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। और पासबुक क्रेडिट करने से क्या होती है, बढ़ती है। पासबुक ने नहीं किया है ना, तो पासबुक का अब हम क्रेडिट कर देंगे। थर्ड कॉलम में चेक्स deposited but not collected, 800 rupees. Then next, there was a credit of ₹85 for interest on current account in the passbook. पासबुक में 85 रुपीज़ एज इंटरेस्ट के क्रेडिट कर दिए। तो पासबुक क्रेडिट करने से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, लेकिन कैश बुक इंक्रीज नहीं करी आपने। कैश बुक का बैलेंस क्या है, डिक्रीज है, माइनस है। तब हम अपनी पासबुक के बैलेंस को भी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे बैंक इंटरेस्ट से 85 रुपीज़। एंड ऑन 31 March 2011 a check for ₹510 received by you. ओके, ठीक है, 31 मार्च को एक चेक हमें मिला था 510 का, was paid into बैंक। हमने वो चेक उसी डेट को बैंक में भेज दिया, बट द सेम was omitted into
बी एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, आपको आई बात समझ में? ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है इसमें? एक चेक आया हमारे पास, हमने जब तक उस चेक को बैंक में नहीं भेजेंगे हमारा बैलेंस तो इंक्रीज होगा नहीं, हमने उसे बैंक में भी भेज दिया लेकिन अपनी कैश बुक को ही इंक्रीज करना भूल गए। ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक। आप कैश बुक में ही एंट्री करना भूल गए तो कैश बुक का बैलेंस क्या है भाई? जब आप चेक इन हैंड से एंट्री कर रहे थे डबल कॉलम कैश बुक में, टू चेक इन हैंड डेबिट साइड में कर रहे थे हम एंट्री, तो टू चेक इन हैंड और बैंक को क्या कर रहे थे? उससे इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन हमने क्या करा, चेक आपने ऑफिस से, अपने फैक्ट्री से, अपने इंस्टीट्यूट से बैंक में तो भेज दिया लेकिन अपनी कैश बुक में ही एंट्री करना भूल गए, तो इस वजह से कैश बुक का बैलेंस क्या है? आपने डेबिट करी नहीं कैश बुक, तो कैश बुक का बैलेंस कम है। ठीक है, तो अब हम अपने पासबुक के बैलेंस को भी कम कर देंगे। पासबुक ने सही एंट्री करी, पासबुक ने अपनी बैलेंस को बढ़ा दिया क्योंकि वहाँ तो चेक पहुँच चुका है, लेकिन क्योंकि हम मैच कर रहे हैं यहाँ पे बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से, कैश बुक का बैलेंस कम है तो पासबुक के बैलेंस को भी कम करना पड़ेगा। चेक्स omitted to be entered in the cash book 510 rupees। Now स्टूडेंट्स अब हम अपना आंसर लेकर आएंगे। 800 प्लस अमाउंट है, इसको हमने प्लस कर दिया, 6800 आ गया। ओके, और माइनस में हमारे पास है 5, 8 और 1 9, 6 और 5 11, 1195 का अमाउंट है स्टूडेंट्स। इसको हम माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 1 गया 5, 5605 रुपीज़ का स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएगा? अब हमारी कैश बुक के बैलेंस से पासबुक का बैलेंस मैच कर गया और इसे कहेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि पासबुक का तो बैलेंस दे रखा है, अब हमने इसको अपनी कैश बुक के बैलेंस से मैच कर लिया, बैंक रिकंसिलिएशन कर लिया। 5605 का आपका बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया। देन स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके, अब मैं 13 क्वेश्चन करवाती हूँ और आपके पास पासबुक के बैलेंस के 2 क्वेश्चन रह जाएंगे जिसको आप अपने होमवर्क में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, हमें इसमें भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है और एज ऑन 31 मार्च 2019 के लिए बनानी है ये। ओके, यहाँ पर क्या चीज़ गिवन है? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। ओके, पासबुक का बैलेंस दे रखा है, अगेन हम किससे मैच करेंगे इसको? कैश बुक के, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के बैलेंस से मैच करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, ये है स्टूडेंट्स 10,000 का पासबुक का बैलेंस दे रखा है, प्लस अमाउंट फाइंड आउट करेंगे और माइनस अमाउंट, कहाँ पर कुछ भी डिफरेंसेस आया, किस रीजन से आया है। नंबर 1, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक क्या भेजे आपने? बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजे, बट नो एंट्री वॉज पास्ड इन द कैश बुक। याद रखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, हमने चेक बैंक में जमा करने के लिए भेज दिए लेकिन कैश बुक में ही एंट्री करना भूल गए। डिपॉजिट करने से बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बढ़ना चाहिए था, लेकिन जब एंट्री ही नहीं करी, ओमिटेड हो गए यहाँ पर, तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक क्या रह गया आपका? कम रह गया, डिक्रीज है। ओके, तो हम भी क्या करेंगे? पासबुक के बैलेंस को डिक्रीज कर देंगे। सेकेंड पार्ट से चेक्स ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में ही रिकॉर्ड करना, हम ओमिटेड हो गए, भूल गए 500 रुपीज़ का। देन
चेक रिसीव्ड, ओके, चेक मिले, हमने एंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक। क्या करा, चेक मिला, उसे हमने बैंक में भी भेज दिया, ठीक है, हमने कैश बुक में भेजने की एंट्री कर दी कि चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, लेकिन आप बैंक में तो भेजना भूल ही गए, तो आपकी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया इस कंडीशन में? याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, चेक आया था आपके पास, हमने अपनी कैश बुक में चेक के आने का और उसे बैंक में भेजने का, भाई चेक से तो कैश बढ़ता नहीं है जब तक उसे हम बैंक में सेंड नहीं करेंगे। हमने अपनी कैश बुक में, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में चेक को सेंड करने की एंट्री कर दी, लेकिन एक्चुअल में वो चेक बैंक में भेजा ही नहीं है, लेकिन हमें तो किससे मैच करना है? अपने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से बैलेंस लेकर आना है। तो चेक भेजने की एंट्री कैश बुक में कर दी, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। पासबुक में तो अभी बैलेंस कम है, तो हम क्या करेंगे? क्योंकि कैश बुक इंक्रीज हो गई है तो पासबुक को भी इंक्रीज कर देंगे। चेक्स डिपॉजिटेड but omitted to be sent to बैंक। बैंक में भेजना भूल गए, कितने रुपीज का? 1200 का। ओके, नाउ क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। क्रेडिट साइड स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड से कैश बुक ने बैलेंस में क्या कर रखा है? कैश बुक का बता रही हूँ मैं आपको, कैश बुक ने क्रेडिट साइड में कास्ट शॉर्ट। क्रेडिट साइड से कैश बुक क्या होती है? कम होती है, तो कैश बुक ने कम खर्चा कर रखा है। ओके, एक्सपेंस कम कर दिया तो बैलेंस क्या है? इंक्रीज है, और इससे हम अपने पासबुक के बैलेंस को भी क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। 200 रुपीज से कैश बुक कास्ट शॉर्ट 200 रुपीज से। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि कैश बुक के बैंक कॉलम में 200 रुपीज की क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमने कम कर रखी है, ठीक है, तो हमने पेमेंट कम कर रखा है 200 रुपीज से, और पेमेंट जब कम करोगे तो बैलेंस तुम्हारे पास ही रह जाएगा। कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, हमने भी इंक्रीज कर दिया। देन स्टूडेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस। इंश्योरेंस प्रीमियम स्टैंडिंग एडवाइस की वजह से किसने पेड कर दिया? बैंक ने। बैंक पेमेंट कर रही है, हमने नहीं करा, ठीक है। हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या है? इंक्रीज है, तो हम अपनी पासबुक के बैलेंस को भी इंक्रीज कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। ओके, कितने रुपीज का प्रीमियम पेड किया? 600 रुपीज का। नाउ चेक्स इश्यू, ओके एक मिनट, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। कैश बुक ने 2 बार बैंक का खर्चा एंटर्ड कर दिया, डबल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 2 बार जब कैश बुक ने खर्चा कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, ओके, तो हम पासबुक के बैलेंस को भी डिक्रीज कर देंगे। 6th पार्ट है बैंक चार्ज ट्वाइस एंटर्ड इन द कैश बुक। ओके, 20 रुपीज से, भाई एक बार का तो मैच कर गया, 20 रुपए का बैंक ने भी खर्चा कर दिया, 20 रुपए का हमने अपनी कैश बुक में, लेकिन आपने अपनी कैश बुक को 40 रुपीज से डिक्रीज कर रखा है, ठीक है। तो 20 रुपीज से क्या कर देंगे? ज़्यादा खर्चा कर दिया तो बैलेंस कम हो गया, तो पासबुक के बैलेंस को भी डिक्रीज कर दिया हमने। देन नेक्स्ट है चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। चेक्स इश्यूड करे, जब हमने चेक इश्यूड कर दिया तो कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक क्या हो गया? बैलेंस डिक्रीज हो गया, लेकिन बैंक ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, अब हम पेमेंट करवा देंगे। 7th एंट्री चेक
पर चेक्स है स्टूडेंट्स 500 रुपीज़ के। देन नेक्स्ट चेक्स रिसीव्ड, चेक मिला। कैश बुक में डबल टाइम्स हमने 2 टाइम्स क्या कर दिया, उसकी एंट्री कर दी चेक मिलने की। लेकिन बैंक ने तो एक ही बार एंट्री करी थी और कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, डबल एंट्री करने से 2 बार, एक चेक की एंट्री 2 बार कर दी। तो कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज है, पासबुक के बैलेंस को भी क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। चेक्स रिसीव twice entered in the cash book। 1000 रुपीज से एक चेक को ज़्यादा आपने इंक्रीज कर रखा है। नाउ बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बिल को डिसऑनर्ड कौन डिक्लेयर करता है, डिसऑनर्ड की एंट्री हमेशा बैंक करती है। तो बैंक ने किसी एक चेक को, किसी के एक बिल को क्या कर दिया, डिसऑनर्ड कर दिया, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है। ठीक है, तो कम कौन हुआ अपने बैलेंस को लेकर, बैंक अपने बैलेंस को कम कर रही है डिसऑनर्ड से, लेकिन कैश बुक का बैलेंस क्या है, इंक्रीज है। तो अब हम भी बैंक के बैलेंस को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। 9th ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स ये डिसऑनर्ड ऑफ ए बिल। ओके, ये चेक आपका 5000 रुपीज़ का एक बिल था, डिसऑनर्ड हो गया। अब इसके बाद बैंक हैड रॉन्गली अलाउड इंटरेस्ट ऑफ ₹5000। गलती से बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउड कर दिया 5000 रुपीज़ का, विच वॉज रिवर्स्ड बाई इट ऑन 5 अप्रैल 2019, जिसको 5 अप्रैल को रिवर्स्ड करा। ठीक है, लेकिन 5000 रुपीज़ से अगर बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउड कर रही है गलती से, तो बैंक का बैलेंस उससे इंक्रीज हुआ है, कैश का बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं है। तब हम क्या कर देंगे, इसको करेक्ट करने के लिए गलती से बैंक में आपकी पासबुक में इंटरेस्ट आपको मिल गया, जिसको रिवर्स्ड 5 अप्रैल को बैंक ने किया, लेकिन हम तो 31 मार्च एक पर्टिकुलर डेट पे बैंक रिकंसिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, रॉन्गली क्रेडिटेड इंटरेस्ट बाय बैंक। हमने भी यहाँ पे इंटरेस्ट को कम कर दिया। स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस आइटम्स हमारे पास आ गए हैं 6 और 2 8 और 2 10, देन 6 7 8 8000 प्लस अमाउंट है ओवरऑल 18000 हो गया, और माइनस की अमाउंट है हमारे पास 0 2 5 और 5 10 और 6020 रुपीज़ की माइनस अमाउंट है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम बैलेंस लेकर आ रहे हैं 11,980 एंड दिस इज नोन एज, ये किसके इक्वल हो गया, बैलेंस एज पर कैश बुक के आपका बैलेंस मैच कर गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर बैलेंस एज पर पासबुक का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट को लेकर आपका बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के ऑल क्वेश्चंस, मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और 2 क्वेश्चंस यू हैव टू डन इन योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।